भगवान बुद्ध सत्संग सुनाते थे, गांव में भिक्षा भी मांगते थे। भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठा बहुत तो बढ़ती जाती थी। और कुछ पाखंडी लोग होते हैं, कुछ स्वार्थी लोग होते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा होती है, भिखमंगों की प्रतिष्ठा होती है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं होती, हमको लोग नहीं पूछते हैं। अब इसको किसी तरह यहाँ से भड़का देना है, हटा देना है। तो भगवान बुद्ध गांव में भिक्षा जिस गांव में भिक्षा लेते थे और उस गांव के लोगों को सत्संग भी सुनाते थे। अब भिक्षा लेने के लिए ज्यों ही जाते हैं, कुछ मन चले युवकों को तैयार करते हैं, कुछ उच्चृंखल युवक होते हैं उसको तैयार करते हैं। और तैयार करके कि ज्यों ही बुद्ध आवे अपनी मंडली शिष्यों के साथ, उस समय उनके ऊपर गाली का प्रहार करो, गाली देना प्रारंभ करो। गाली दे ज्यों ही भगवान बुद्ध आते हैं गांव में भिक्षा के लिए और उसको गाली देने लगे दो चार युवक, तो बुद्ध वहाँ पर ठहर जाते हैं। बुद्ध रुक करके सुनने लगते हैं और युवक गाली दे रहे, अभद्र अभद्र गालियाँ दे रहे हैं। गाली देते देते अब कितनी देर गाली, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो क्या करेगा, गाली देते रहेगा। अपने चुप हो गया। अजीज हो करके पूछते हैं कि आपको कोई दुख नहीं होता है, इतनी अभद्र अभद्र गालियाँ दी गई, आपको दुख नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं अंत में कि देखो, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान आता है तो उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हो। यदि वह मेहमान भोजन नहीं करे, भोजन के समय में भोजन बन करके अच्छा अच्छा भोजन बन करके तैयार हो गया और मेहमान वापस चला जाए, भोजन नहीं करे, तो भोजन को क्या करोगे? कि भोजन को फेंक दोगे कि पशु को दे दोगे कि भोजन खा लो कर लोगे? तो बोले कि भोजन तो कर लेंगे, अच्छा भोजन है तो छोड़ेंगे तो नहीं। उसी तरह तुम्हारे गांव में मैं मेहमान बन करके आया, तुमने गालियां दी, मैं उस गालियों को, एक भी गालियों को मैंने नहीं लिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। उस गाली का क्या होगा? वो गाली कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा? वो तुम्हारे पास, तुम्हारी गाली है, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे पास गाली रही कि कहीं जाएगी, गाली तो रहना पड़ेगा गाली को। तो हमको दुख क्यों हुआ, क्यों होगा? अरे तुम बोला, मैंने सुन लिया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको अपनाया।